अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मज़े मज़े के खाने। तो कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो जी आज हमारे किचन में बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो बनने जा रही है, तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को बता देती हूँ क्या बनने जा रहा है आज हमारे किचन में। जी हाँ, आज हमारे किचन में बनने जा रहा है चिकन पकौड़ा, जो कि बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बनाने में भी बेहद आसान है। तो जी मैंने इसको किस तरह से बनाया है, जल्दी से वीडियो को कर लेते हैं हम लोग स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ। तो जी गाइस, यहाँ पे मैंने आधा किलो के करीब चिकन ले लिया है। इसको मैंने इस तरह से कुछ काट लिया है, आप लोग देख सकते हैं वीडियो में जैसे आपको नजर आ रहा है, इस तरह से मैंने इसको काट लिया है। आप लोग चाहे तो किसी भी शेप में इसको बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मजेदार बनता है। तो जी इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने लेना है 2 चम्मच के करीब आप लोगों ने दही लेना है। दही आप लोगों ने क्यों लेना है, हम लोग सबसे पहले इसको मैरिनेट करेंगे चिकन को, उसके बाद मैं आप लोगों को बाकी चीजें बताऊंगी। ओके गाइस, अब यहाँ पे मैंने 1 कटोरी भर के बेसन ले लिया है। बेसन आप लोग इसके अंदर जो है वो कम या ज्यादा कर सकते हैं, जितना आप लोगों को पसंद है आप उतना इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। साथ ही हम लोग सोया सॉस ले लेंगे 2 टेबल स्पून, साथ में हम लोग 1 टेबल स्पून के करीब विनेगर ले लेंगे। ओके गाइस, अब लहसुन अदरक का पेस्ट ले लेंगे, मैंने कुछ इस तरह से बना के रखा हुआ है। खुश्क धनिया और जीरा मैंने दोनों को थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन किया, उसके बाद मैंने इसको क्रश कर लिया था इस तरह से, आप लोग देख सकते हो। आप लोगों ने पूरा नहीं इसको पीसना, थोड़ा सा दरदरा रहने देना है। और उसके बाद हम लोग ले लेंगे लाल मिर्च पाउडर 1/2 टेबल स्पून। ओके गाइस, अब हमें चाहिए 1 अदद लेमन, इसको मैंने काट लिया है इस तरह से, हम लोग इसका जूस जो है वो इसके अंदर ऐड करेंगे। साथ में हम लोग 1/2 टेबल स्पून के करीब हल्दी ऐड करेंगे इसके अंदर। ओके गाइस, 1 टेबल स्पून के करीब मैंने चाट मसाला ले लिया है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, आप लोगों ने ये मिस नहीं करना, इससे बहुत ज्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। ओके गाइस, अब मैंने काली मिर्च का पाउडर ले लिया है, ये हम लोग चुटकी भरी इसके अंदर ऐड करेंगे, बहुत ज्यादा ऐड नहीं करेंगे। अगर आप लोगों को ज्यादा मिर्च पसंद है तो आप लोग ज्यादा ऐड कर सकते हो। साथ ही इसके अंदर जो है वो चिली फ्लेक्स डालेंगे 1 टेबल स्पून। साथ ही इसमें 2 से 3 टेबल स्पून के करीब हम लोग धनिया डालेंगे। मसाले को रेडी करने के लिए यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है। आप कोशिश किया करें कि जब भी आप लोगों ने किसी चीज को मसाला लगाना है तो बाउल थोड़ा बड़ा लिया करें। ओके, जब इसके अंदर जो है वो 2 टेबल स्पून के करीब मैं दही ऐड कर दूंगी, इससे ये होगा कि हमारा चिकन जो है वो बहुत ही अच्छे से गल जाएगा। साथ ही इसके अंदर जो है वो 1 टेबल स्पून के करीब हम लोग सिरका ऐड कर देंगे, सिरके से भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसके अंदर। ओके जी, इसको इसके अंदर जो है वो ऐड कर देंगे। साथ ही इसके अंदर 2 टेबल स्पून के करीब हम लोग सोया सॉस ऐड कर देंगे। गाइस, इससे बहुत ज्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। ओके गाइस, हम लोगों ने इसके अंदर जो है वो ऐड कर दिए हैं 2 टेबल स्पून। साथ में हम इसके अंदर जो है वो बाकी के मसाला जात ऐड करेंगे। हल्दी इसके अंदर जो मैं ऐड कर रही हूँ। ओके गाइस, अब इसके अंदर जो है वो चाट मसाला ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून के करीब, बहुत ज्यादा इससे अच्छा फ्लेवर आता है। साथ ही इसके अंदर जो है वो काली मिर्च का पाउडर भी इसके साथ ही ऐड कर दूंगी, क्योंकि जब तक हम लोग चिकन को मैरिनेट नहीं करेंगे हमारे पकौड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। साथ ही इसके अंदर चिली फ्लेक्स भी डाल दूंगी, चिली फ्लेक्स से भी इसका टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा आएगा। इसके बाद हम लोग अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसके साथ शामिल कर देंगे। और इसके बाद हम लोगों ने जो मसाला रेडी किया था वो इसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब डालेंगे। साथ ही इसके जो है वो लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड कर देंगे। तो जी गाइस, सारी चीजें हम लोगों ने इसके अंदर जो है वो ऐड कर दी हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी गाइस, चिकन को मैरिनेट करने के लिए मैंने मसाला बहुत ही अच्छे से रेडी कर लिया है। अब मैं क्या करूंगी, तो जी गाइस, मसाला रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर जो है वो लेमन ऐड कर देंगे। लेमन ऐड करने के साथ साथ हम इसके अंदर जो है वो 1 टेबल स्पून के करीब नमक भी ऐड कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो, कम या ज्यादा, जितना आप लोग खाना पसंद करते हो। ओके गाइस, नमक इसके अंदर जो है शामिल कर दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ये जो चिकन है हमारे पास, इसको इसके अंदर जो है वो ऐड कर देंगे और मसाले को अच्छे से कोट कर देंगे। आप लोग चाहो तो 1 दिन पहले भी इसको बना के फ्रिज में रख सकते हो, बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि मसाला जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा इसके अंदर, तो बहुत ज्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा इसका। नेक्स्ट डे आप इसको फ्रिज से निकालिएगा, इसको बनाइएगा और पकौड़े एंजॉय कीजिएगा। ओके गाइस, अब तकरीबन इसको मैं 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूंगी, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो जी गाइस, 15 से 20 मिनट हो चुके हैं मुझे, मैंने इसको मैरिनेट कर लिया था, बहुत ही अच्छे से हो चुका है। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब इसके अंदर जो है वो बेसन ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ऐड करेंगे। साथ साथ हम लोग चम्मच से इसको मिक्स करते जाएंगे। अगर तो आप चम्मच से नहीं करना चाहते तो आप हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। ओके गाइस, बेसन भी साथ साथ इसके अंदर ऐड करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा, साथ में इसके पानी ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा सा, ताकि ये बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बन जाए। ना तो आप लोगों ने बहुत ज्यादा पतला रखना है, ना बहुत ज्यादा आप लोगों ने थिक रखना है, ठीक। थोड़ा थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करूंगी और इसको मिक्स करती जाऊंगी। आप लोगों को मैं जरूर बताऊंगी कि आप लोगों ने कितना थिक रखना है, अभी आपके पकौड़े जो हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे बनेंगे। आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो जी गाइस, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। मैं इसके अंदर थोड़ा सा बेसन मुझे कम लग रहा था, मैं और इसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ। 1/2 कटोरी इसके अंदर मैंने और ऐड की है, साथ में इसको मिक्स कर रही हूँ, साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा पानी भी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। जी गाइस, बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा धनिया ऐड कर देंगे। इस स्टेप में आके आप लोग हरी मिर्चें भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं।
तो जी गाइस इसको अच्छे से फिर मिक्स कर लेंगे। आप लोग देख सकते हो मैंने बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखा है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखा है, इतना है कि इसके पकौड़े बहुत ज़्यादा अच्छे बनेंगे। तो जी गाइस बहुत ही अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया। मैंने यहाँ पे एक साइड पे ऑयल रखा हुआ है प्री हीट होने के लिए। ओके जी, इसके अंदर डालते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक एक चिकन का पीस आप लोगों ने पकड़ना है और इस तरह से आप लोगों ने इसके अंदर ऐड करते जाना है। तो जैसे ही इसके अंदर सारे आप लोगों ने डाल देने हैं, बस इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। ओके जी, इसका कलर थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। और अब मैं इसकी जो है वो साइड चेंज कर दूंगी। तो आप लोग देखिएगा कि बहुत ही खूबसूरत इसका कलर भी आएगा और साथ में हमारे चिकन पकौड़ा की रेसिपी भी रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको डिश आउट कर लूंगी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे चिकन पकौड़ा की रेसिपी तो बहुत ही मजेदार रेडी हो चुकी है। आई होप कि आपको आज की ये वाली रेसिपी तो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। तो जल्दी से जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ। जी इसी तरह मैं आप लोगों के लिए मजे की वीडियोस लेके आती रहूंगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा मेरे साथ। मेरे बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर हैं, उनकी फरमाइश पे आज ये चिकन पकौड़ा की रेसिपी बनी है। तो मैं आपको थोड़ा सा तोड़ के दिखाती हूँ कि अंदर से बहुत ही मजेदार, डिलीशियस और अच्छे से पका हुआ है। आई होप कि आपको ये वाली रेसिपी बहुत ज्यादा पसंद आई हो। तो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में जरूर याद रखिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।